1950 की दहाई में एंसल कीज नामी एक साइंसदान ने खुराक और सेहत के बारे में हमारे सोचने के अंदाज को बदल दिया। उसके ख्यालात ने लोगों को यकीन दिलाया कि रोगनी पकवान, ख़ास तौर पर चर्बी खाना दिल के लिए बुरा है, जिसके नतीजे में सेहत के मसाइल पैदा हुए जिससे हम आज भी निमट रहे हैं। कीज का ख्याल था कि चिकनाई, ख़ास तौर पर सैचुरेटेड फैट्स खाने से दिल की बीमारी होती है। उसने एक मुताला किया जिसका नाम 7 कंट्रीज़ स्टडी है, जिससे ये साबित होता है। लेकिन उसने सिर्फ उन मुतालात का इस्तेमाल किया जो उसके ख़याल की तायीद करती थी और दीगर अहम हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर दिया। उस मुताले में मसले थे, चूँकि उसने तकरीबन 22 ममालिक पर तहक़ीक़ की, लेकिन सिर्फ 7 इंतखाब किए जो उसके मफरूज़े के मुताबिक थे। वो इस खोज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना चाहते थे क्योंकि उसका ताल्लुक़ उस वक्त के अमरीकी सदर आइज़नहावर के हार्ट अटैक की मशहूर ख़बर से था और उस वक्त दिल के दौरे बहुत कम होते थे। ये कई दहाइयों तक खाने के गाइडलाइंस की बुनियाद बन गए। फूड पिरामिड्स, जिसके बारे में हमने स्कूल में सीखा, वो कीज के हदायत से आया था। फूड मैन्युफैक्चरर्स ने जायके को बेहतर बनाने के लिए कम चिकनाई वाली, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली मसनूआत तैयार करना शुरू किए जो अक्सर चीनी से लदी होती थी। जैसे जैसे दायमी बीमारियों की शरह में इजाफा हुआ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सोने की कान मिल गई। डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अद्वियात और दीगर इलाज अरबों डॉलर की सनद बन गई। लेकिन अब हम सीख रहे हैं कि ये हदायत गलत थी। अब हम जानते हैं कि चर्बी खाने से ज़रूरी नहीं है कि आप मोटे हों। ये दरअसल ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने से मसला हो सकता है। जब हम अपने जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो इजाफी चर्बी में बदल जाता है। ये एक बड़ी वजह है कि बहुत से लोगों का वज़न ज़्यादा है। ये ग़िज़ाएँ आपके जिस्म को तवानाई के लिए चीनी के बजाय चर्बी जलाने में मदद देती है। हम इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश जैसी इस्तिलाहात सीख रहे हैं जो ये बताने में मदद करते हैं कि खाना हमारे सेहत को कैसे मुतासर करता है। याद है जब हमें दिन भर में बहुत से छोटे खाने के लुक़मे खाने को कहा गया था, अब कुछ लोग इसके बजाय वक्फे से रोज़ा या इंटरमिटेंट फास्टिंग रखने की कोशिश कर रहे हैं। ग़िज़ायत की दुनिया बदल रही है, पुराने ख़यालात पर सवाल उठाए जा रहे हैं और नई मालूमात सामने आ रही हैं। इस तमाम नई मालूमात के साथ मायूस होना आसान है, लेकिन हिम्मत ना हारें। जो हम देख रहे हैं वो गलत मालूमात की इस्लाह है। इसमें वक्त और थोड़ी मेहनत दरकार है, लेकिन ये ज़रूरी है। साइंस हमेशा रिसर्च और तजुर्बात से बेहतर होती है। जैसे जैसे हम खुराक और सेहत का मुताला करने में बेहतर होते जाएंगे, हम मज़ीद समझेंगे। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस किस्म की ग़िज़ा की पैरवी कर रहे हैं, चाहे आप वेजिटेरियन या सिर्फ वीगन हो, गोश्त खाने वाले या मछली खाने वाले हों। कुदरती मुकम्मल ग़िज़ा खाने पर तवज्जो दें। जब मुमकिन हो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स या कई मराहल से गुज़रते हुए तैयार शुदा खानों से परहेज़ करें। याद रखें, हर शख्स मुख्तलिफ है। जो चीज़ एक को सूट करती है शायद दूसरा उसे हज़म नहीं कर सकता। जांच पड़ताल करते रहें और सीखते रहें, लेकिन सबसे अहम बात, अपने जिस्म को महसूस करें, समझें। सेहतमंद होना
صرف ٹرینڈز کو فالو کرنا نہیں ہے، البتہ یہ تلاش کرتے رہیں کہ لمبے عرصے تک صحت مند رہنے کے لیے آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔